तो आपने दुआ करनी है रिएक्शन विद माय व्लॉग्स के लिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है, और इस वक्त वो यूके में हैं। उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए ढेरों दुआएं करें। और मेरी दुआ है कि आप लोग जितने भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो बच्चे, उनके लिए मेरी भी ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। तो रिएक्शन विद माय व्लॉग को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की जो अंबर की वीडियो थी उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगी। साथ में मैं बात करूंगी कि शबाना जी ने भी वही गलती की जो पलवशा जी ने की थी। गलती क्या थी वो भी मैं आपसे बात करूंगी, और गुड़िया को क्या करना चाहिए कि उसके ऊपर रिएक्शंस वीडियोस ना बने। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले मैं बात करूंगी अंबर की आज वाली वीडियो पे। आज अंबर की वीडियो आई थी, वीडियो अच्छी थी। वीडियो में मैं कोई खामी नहीं निकालूंगी, लेकिन जो अंबर ने कुछ बातें की हैं उनके हवाले से मैं ये कहूँगी कि अंबर की वीडियो अच्छी खासी चलती है, तकरीबन 1 लाख के करीब इसके व्यूज़ आ जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में बहुत ही गलत मैसेज कन्वे किए गए, बहुत सारी बातें की गई जो ठीक नहीं थी। इसकी वीडियोस को ज़्यादातर नौजवान बच्चियां देखती हैं, या तो जिनकी शादी की एज है या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, इस तरह के और यंग बच्चे देखते हैं। तो बड़ी एज की ख़वातीन, इसकी ऑडियंस जो है ना यंग ऑडियंस की निस्बत कम होगी। तो इसमें इसने जो बातें की कि भाई मेरी मेड नहीं आई, मेरी हेल्पर नहीं आई, और आज मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, आज मुझे उसकी ज़रूरत थी और आज ही वो नहीं आई। तो ये बात आपने नोट की होगी कि जब जब भी अंबर ने वीडियो बनाई है कई बार, तो अगर अपनी हेल्पर का जिक्र किया तो यही बोला है कि वो नहीं आई, वो नहीं आई। तो अब हमें क्या पता कि वो आती है या नहीं आती, क्योंकि लोग तो फिर शक करेंगे ना जब आप हर वीडियो में यही कह देती हो कि आज फिर हेल्पर नहीं आई। तो नीचे कमेंट्स में भी यही लोगों ने लिखा हुआ था, आज हेल्पर नहीं आई, आज हेल्पर नहीं आई, आज हेल्पर नहीं आई, क्योंकि हर बार ही ये यही कहती हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो जो काम भी खुद अंबर ने किए ना, पहले तो अपनी अम्मी के घर थी, अम्मी के घर ये उस दिन गई हैं जिस दिन शबाना जी ने दाल और मेरे ख्याल में मटन बनाया था। आपको याद होगा एक रेसिपी उन्होंने शेयर की थी। तो उस दिन या उससे अगले दिन ये गई हैं, क्योंकि वही सालन ये गर्म कर रही थी ओवन में, मैंने देखा था। और ये सारे वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे और गुड़िया भी वहीं पर थी, लेकिन इसने किसी को भी नहीं दिखाया। अब पता नहीं क्यों नहीं दिखाया, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसने सिर्फ ये दिखाया कि मैं अम्मी के घर आई हूँ। वहाँ से फिर ये गाड़ी में बाज़ार गई हैं हस्बैंड के साथ। उन्होंने अपना ईद का ड्रेस जो है वो चेंज किया है, फिर वापस आई हैं गाड़ी में अपने अब्बू के साथ, अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में वापस आई हैं। फिर अपनी अम्मी को अपना ड्रेस दिखाया है, फिर खाना वाना खा के ये वापस अपने घर गई हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो समझ नहीं आई कि इन्होंने अपनी फैमिली को क्यों नहीं दिखाया। बच्चे भी थे, बच्चों को इसने थोड़ा सा दिखाया जो बर्फ़ खा रहे थे, लेकिन बाकी फैमिली में से इसने किसी को भी नहीं दिखाया। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है इसके पीछे क्या रीज़न है। बहरहाल ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है वो तैयार ना हो इसलिए कैमरे में नहीं आए। ये घर गई है तो फिर इसने नेक्स्ट डे की जो रूटीन शेयर की है ना, उसमें यकीन करें इसने इतनी बेवकूफ़ियाँ की हैं। मतलब आप देख रही हो कि मेरी नई नई शादी है, मुझे लोग देखते हैं, बच्चियाँ स्पेशली मुझसे कुछ सीखती हैं, तो आप उनको ये सिखा रही हो कि मैं घर का काम करती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं उकता जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मेरे से नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगता, और अगर मैं काम करती हूँ तो मुझसे फिर खाना नहीं बनता। जबकि आपका तो काम है एक ऐसी रूटीन शेयर करें कि आप लोगों को, बच्चियों को मोटिवेट करें कि घर को किस तरह, नई ब्याही हुई लड़की को घर किस तरह संभालना चाहिए, जो कि इस चीज़ की कमी हमेशा ही हमें आपकी वीडियो में नज़र आती है। क्योंकि अगर आप कुकिंग करती हैं तो उसमें भी कोई इतना वो ख़ास नहीं होता, उसमें भी आप उकताई उकताई नज़र आती हैं। आप जैसे मर्ज़ी पका के खाएं, हमें उससे कोई मसला नहीं है, आप खाना तो आपने जैसे आप कहती हैं, लेकिन उसमें भी आप उकताई उकताई नज़र आती हैं। कभी आप हाथ भी जला लेती हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा होता कुकिंग करते हुए, एक बड़ी मुसीबत आपको लगती है। और आज आपने सफाई के मामले में भी यही कहा कि मैं 11 बजे से लगी हूँ,
तो अगर आप सुबह सुबह लग जाती तो 11 बजे तक आपका काम हो भी जाता और उसके बाद आप आराम से खाना भी बना लेती। तो जब आप 11 बजे लगोगे तो फिर आप 3-4 बजे ही फारिग होते हो, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है और आंधी वगैरह जो चलती है इससे ज़्यादा जो है आजकल गंद वगैरह बन जाता है पाकिस्तान में, तो ये मसाइल हैं। लेकिन फिर भी मुझे इसका घर बहुत ही गंदा लगा और मुझे ऐसा लगा कि शायद 2-3 दिनों से ये घर की सफाई नहीं हुई थी। इतना छोटा सा घर, इतना उसमें से इतना कचरा कैसे निकल आया। यकीन करें मैं तो हैरान रह गई हूँ कि भाई एक रूम, एक लिविंग रूम और एक ड्राइंग रूम, इतना मतलब वो छोटा सा घर है, इतना बड़े घर में से भी मैं इतना कचरा, यकीन करें हर चीज़ में हटा के भी हम लोग सफाई करें ना तो इतना कचरा नहीं निकलता। और घर भी बड़ा है हमारा, तो इस कितने छोटे से घर में से इतनी डस्ट, इतना कचरा, इतनी मट्टी। मतलब हमारे तो पाकिस्तान में आंधी भी आती थी ना तो हम फ़ौरन ही क्या करते थे, डस्टिंग करते थे, फ़ौरन ही पोछा वगैरह लगाना, सफाई कर लेना फटाफट से, ठीक है। तो ये अकेली बंदी है, अकेले इसके एक हस्बैंड है, कोई इस पर जिम्मेदारी नहीं है, अभी बच्चा नहीं हुआ, सास नहीं है, देवर जेठ कुछ भी नहीं है, 2 के 2 बंदे हैं, कितना काम होता है 2 बंदों का। तो इसके बावजूद जो है ना फूहड़पन, निहायत मैं कहती हूँ फूहड़पन दिखाई देता है। और ये जो आप वीडियोस जो आपकी देखते हैं ना उनके लिए ठीक नहीं है। आप जब काम करो आप खुश करो, हैप्पी होके करो, इंजॉय करके करो, ताकि आप एक अच्छा मैसेज आगे कन्वे करो नौजवान नस्ल को, बच्चियों को स्पेशली जो इनकी शादी की एज है, उनको उकताहट ना हो कि हाय हम तो शादी होकर जाएंगी तो हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आपको ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। अपने घर के काम अगर हम खुशी करें तो मेरे ख्याल में उसमें एक तो सवाब हासिल होता है, दूसरा दिल को सुकून मिलता है, और वैसे भी काम करने से सेहत बनती है, इंसान एक्टिव रहता है, मोटापा नहीं होता। बहरहाल जी ये तो थी कुछ अंबर के लिए मेरी बातें। अब आ जाते हैं गुड़िया पर। गुड़िया को मैं ये कहूँगी कि अगर आप स्टार्ट से ही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती रहती लोगों को, जब आप के स्टार्ट के दिन थे उस टाइम आपने अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखा और बाद में फिर एकदम से आपने अपनी प्राइवेसी को कैश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपके ऊपर आप क्रिटिसिज्म होता है। तो आप बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, मैं कई बार आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि रिएक्शंस चैनल वालों का काम है क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना उनका काम होता है अपने काम पे लगे रहे, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। फिर आप लोग आते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, फिर अपने हस्बैंड्स के साथ शरीफ औरतों के नाम जोड़ते हो। इसमें क्या होता है कि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप अपने हस्बैंड की इज़्ज़त उछाल रहे हो, ठीक है। आप तो अपने शोहर की भी सगी ना निकली। मुझे तो आपकी उस पर हैरानगी होती है, आपकी मेंटालिटी पे, कि आप तो अपने शोहर की भी सगी ना निकली। कोई औरत सोच भी नहीं सकती कि गलती से भी वो किसी औरत का अपने हस्बैंड के साथ नाम जोड़े, लेकिन आपने तो पता नहीं क्या कुछ कह दिया, सौतन तक किसी को बना दिया। तो मेरे ख्याल में आप बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी किए जा रही हैं। आपको कोई कुछ नहीं कह रहा था, आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं था, आपने जानबूझकर तोपक के रुख अपनी तरफ मोड़े हैं, तो अब बर्दाश्त करें। अब बात कर लेती हूँ शबाना और पलवशा की। पलवशा और शबाना ने सेम चीज़ें की हैं, दोनों ही इतनी बड़ी फेमस यूट्यूबर हैं, दोनों का बड़ा एक यूट्यूब की दुनिया में नाम है, दोनों के बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों मुझे थोड़ी सी जज्बाती लगी, ठीक है। कि अगर पलवशा ने एक मिस्टेक की थी और उस मिस्टेक के बारे में एक चैनल से वीडियो भी आ गई थी, एक बच्ची ने वीडियो भी बना दी थी, तो उसके बाद फिर शबाना जी ने भी वही मिस्टेक की। तो फिर गलतियां आप खुद करो तो इल्ज़ाम फिर दूसरों पे लगाओ, ये तो कोई अक्लमंदी की बात ना हुई, ठीक है। जब हम आपके हक़ में वीडियोस बनाएं तो हमारा कंटेंट है, आप बड़े हमसे हैप्पी हो, आप बड़े खुश हो, हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप कहते हो कि ये बड़ा अच्छा कंटेंट है, और जैसे ही हम आपके अगेंस्ट बनाएं, हक़ और सच की बात करें, तो फिर आप मचल जाएं, फिर आप कहें कि ये क्या है, ये कौन है, ये कहाँ से आई हैं, ये किस किस्म का कंटेंट है, इसको हम नहीं मानते, ये फ़लाँ। तो आप सभी लोग इसी तरह करते हो, ठीक है। शबाना जी ने भी यही किया, पलवशा जी ने भी यही किया, और अगर आप इस तरह करते रहोगे तो फिर आप पे तनकीद होती रहेगी।
अपने दिलों को बड़ा करें। जब यूट्यूब पे काम करना है तो यहाँ पे तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है, ठीक है। तो ये था जी मेरा आज का मैसेज जो स्पेशली मैंने इनको देना था। और अगर ये अक्लमंद हुई तो ये मेरी बात अपने पल्लू से बांध लेंगी, वरना फिर इनकी मर्जी। क्योंकि ये पता क्या समझती हैं, ये समझती हैं कि ये छोटी छोटी सी यूट्यूब, ये छोटी छोटी सी रिएक्शन चैनल वाली हैं, इनकी बात का क्या असर होना है, इनकी बातों मतलब इनकी कोई बात की कोई अहमियत नहीं है। ये कि हम तो इतनी मेहनत करके हमने ये मुकाम हासिल किया है, लाखों में हमारे व्यूज़ आते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एक छोटा सा बच्चा भी हमें अच्छी चीज़ सिखा देता है, ठीक है। जो हम उम्र भर एक उम्र लगा के एक चीज़ नहीं सीख पाते, तो कोई एक लम्हे में हमें एक छोटा सा बच्चा सिखा देता है। तो हमारे बेशक व्यूज़ नहीं आते, ठीक है, हमारे चैनल्स भी बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे चैनल्स जो है ना, इन्होंने बड़े बड़े चैनल तबाह किए हैं। ये बड़े बड़े चैनल तबाह किए हैं, बड़े बड़े चैनल्स का सत्यानाश किया है। तो ज़रा इस चीज़ पे भी गौर किया करें। दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।